भोपाल में सोमवार यानी कि 24 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का शुभारंभ हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत देश विदेश के प्रमुख उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह समिट मध्य प्रदेश के लिए गर्व का क्षण है, जिससे राज्य को वैश्विक पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि भोपाल को अब गैस त्रासदी की पहचान से आगे बढ़ाकर निवेश और विकास के केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है और मध्य प्रदेश इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि बीते दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव आया है, जिससे एमपी को सीधा फायदा हुआ है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट राज्य से गुजरते हैं, जिससे लॉजिस्टिक सेक्टर को मजबूती मिलेगी। प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर से अधिक का सड़क नेटवर्क तैयार हो चुका है, जिससे व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा मिला है। मध्य प्रदेश को कृषि क्षेत्र का पावर हाउस बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राज्य खनिज संसाधनों के मामले में भी शीर्ष राज्यों में शामिल है। बिना रिफाइनरी में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश से प्रदेश को पेट्रोकेमिकल हब बनाने की दिशा में काम हो रहा है। औद्योगिक विकास के साथ जल संसाधनों पर भी जोर दिया जा रहा है, जिसमें केन बेतवा लिंक परियोजना से 10 लाख हेक्टेयर भूमि की उर्वरता बढ़ेगी। समिट में टेक्सटाइल, पर्यटन और टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने की बात कही गई। पीएम मोदी ने कहा कि एमपी भारत की कॉटन कैपिटल के रूप में जाना जाता है और यहाँ 30% कपास उत्पादन होता है। इसके अलावा धार्मिक और वन्य जीव पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश अब इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रांति में अग्रणी बन रहा है। जनवरी 2025 तक यहां 2 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जो 90% की वृद्धि को दर्शाता है। इससे राज्य को मैन्युफैक्चरिंग और नई तकनीकों के लिए प्रमुख केंद्र बनाने में मदद मिलेगी। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने समिट में 1,10,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की, जिसे 2030 तक प्रदेश में 1,20,000 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ग्रुप ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, हवाई अड्डा और कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए सरकार से बातचीत कर रहा है, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश शामिल हो सकता है। गोदरेज इंडस्ट्रीज के नादिर गोदरेज और आईटीसी ग्रुप के संजीव पुरी ने भी मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने की घोषणा की। पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के लिए अपार संभावनाएं हैं और उनका उद्देश्य अधिक रोजगार के अवसर पैदा करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत को वैश्विक निवेशकों से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। हाल ही में विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट्स ने भारत को सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था और सोलर एनर्जी का सुपर पावर बताया है। उन्होंने कहा कि जहां कई देश केवल घोषणाएं करते हैं, वहीं भारत ठोस नतीजे लाकर दिखाता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह समिट युवाओं के लिए रोजगार और कारोबार के नए अवसर लाने का एक मंच है। इस आयोजन में देश दुनिया के तमाम उद्योगपति शामिल हुए और विभिन्न सेक्टर्स में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की। पीएम मोदी ने समिट के सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनकी टीम को बधाई दी और कहा कि यह विकसित मध्य प्रदेश से विकसित भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के सफल आयोजन ने यह साबित कर दिया कि मध्य प्रदेश सिर्फ निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य ही नहीं, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति का मजबूत आधार भी बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य में नई औद्योगिक नीतियों, बेहतर बुनियादी ढांचे और निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण हो रहा है। देश विदेश के प्रमुख उद्योगपतियों की भागीदारी और हजारों करोड़ के निवेश प्रस्तावों से यह स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश भविष्य में उद्योग, रोजगार और आर्थिक विकास का एक नया केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।